हरिओम। आज 8 सितंबर 2024। आज के गीता के अनुचिंता ये है। भगवान बड़े धैर्य लेकर के एक एक बातें सांख्य योग बता रहे हैं। सांख्य का अर्थ ये है ज्ञान, आत्मा। सांख्य का अर्थ ही है ज्ञान। सम्यक ख्यायते इति सांख्य, तो आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं। 18 नंबर श्लोक आज है। श्री भगवान उवाच अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्जुन, जो आत्मा है ना, जिसके बारे में बता रहा था, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, वो आत्मा नित्य है। जिसको हमने सत्य कहा था, जिसका अभाव कभी नहीं है, भगवान ने कहा है वो है नित्य है। अनाशिना, वो नाश नहीं होता। अब कहते हैं नित्य भी कहा और अनाशिन भी कहा, दो क्यों? कि दो प्रकार के नाश है। एक होता है जैसे शरीर है और शरीर जल गया, एक नाश है। और पहले ही बताएगा शरीर के अंदर अलग अलग अवस्था है। 6 अवस्था है कि नहीं? अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते विनश्यते इति। बको 5 अवस्था पकड़ लो, वो विकार माना जाता है। वो जो 6 है ना, वो विकार है। 5 अवस्था, इसे मुख्यतः 3 है। कौमारम यौवनम जरावतया था, उसमें शिशु ले लो, कुमार, पौगंड, ऐसे भी ले लो। तो एक मरने के बाद ही दूसरा आता है, तो उसको कहते हैं ये एक नाश है, ये एक परिणाम है। दोनों तरफ से आत्मा परे है। नित्य और अनाशिन। फिर और क्या बता रहे हैं? ये कौन है? ना अप्रमेय है, सब इसको जान नहीं सकते, माप नहीं सकते हैं। इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते, मन के द्वारा जान नहीं सकते हैं। और ये शरीर ही है, क्योंकि शरीर के अंदर रहता है वो आत्मा, इसलिए शरीर ही है। अब देखा जाए तो अल्टीमेटली वो शरीर के अंदर रहता ही नहीं है। वो परमात्मा है, अनकंडीशनल है। और अभी शरीर देख रहे हैं हम, शरीर है, हमारे पास शरीर है। शरीर मन बुद्धि इंद्रिय का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए शरीर है। ये शरीर रिलेटिव टर्म, लक्षण, तटस्थ लक्षण है। शरीर के दृष्टि से कहा गया। इमे देह, मगर ये जो सब देह है, इतना देह क्यों? तो अर्थ है अनेक देह, ये भी अर्थ है। और 3 प्रकार के शरीर है। देह माने शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब देह है। ये सब नष्ट होने वाले। अंतवंत उक्ता, उक्ता कहा गया। कौन कहा? ऋषियों ने। हे भारत, इसलिए तस्मात् युध्यस्व, इसलिए तुम उठो, युद्ध करो। तुम जिसके लिए चिंता करो, देखो अर्जुन के मन में क्या भय था? मरने का भय और मारने का भय। तो अर्जुन के मन में जो दो भय था, मरने का भय और मारने का भय। तो मारूंगा तो वो मरेंगे ना, तो दोनों तरफ से मरना ही है। देखा जाए तो या तो मैं मरूं या तो वो मरे, ये भय था। इसलिए इस भय को दूर करते कि कोई कुछ मरता नहीं है, शरीर ही मरता है। और शरीर भी मरता नहीं है, शरीर भी ऐसे पड़ा रहता है, और जो चला जाता है वो प्राण वायु जीवात्मा। इसलिए इसके लिए तुम दुख मत करो। तस्मात जब कहते हैं ना, तो एक टॉपिक समापन जब करना चाहते हैं भगवान, तो वो तस्मात कहते हैं। इसलिए यहाँ पर तस्मात, देर फोर, तस्मात युद्धस्व, इसको कहते हैं ना असत विवेक उपनिषद, कि ये असत है। असत क्यों? वो नष्ट हो जाता है, मृग तृष्णा जैसा। जब जान लिया ज्ञान होता है, वो नष्ट हो जाता है, इसलिए असत। भगवान उपदेश दे देते, उसको उपनिषद ही कहा गया। भगवान जो उपनिषद ऋषि दे देते तो उपनिषद हो जाती है।
तो भगवान उपदेश देंगे तो क्यों न उपनिषद होगी। उपनिषद माने क्या, ब्रह्म विद्या, तो भगवान ब्रह्म विद्या ही तो बता रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कहते हैं तुम जागो, उठो, और ये जो तुम आत्मा के बारे में सोच रहे हो, आत्मा ना मरती है ना जन्म होती है, आत्मा तो शुद्ध होता है। तुमने रॉन्ग कॉन्सेप्शन रख लिया, शरीर को आत्मा समझ लिया। बस यही भगवान कहते हैं। तो तस्मात कहते हैं। अब भगवान अगले श्लोक में श्रुति के जो उपनिषद है उसका उदाहरण देते हैं। कहते इतना तो मानोगे। आहु उक्ता कहा, कौन उक्ता? तो भगवान कहते हैं ऋषियों ने युक्ता। तो उसको यहीं पर अगले बताएंगे, श्रुति का कठोपनिषद ले लाएंगे श्लोक डायरेक्ट, वो हम देखेंगे।